प्रिय भाई और बहनों, आज शाम के समय फिर से एक बार हम लोग इस बाइबल अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरी आशा है कि इस बाइबल अध्ययन में आप नियमित रूप से भाग ले रहे हैं और इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हम जानते हैं कि इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और हम उसके वचन के गहराइयों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उसमें बढ़ना चाहते हैं। Dear friends, I'd like to welcome all of you for attending our Bible study, and today we also will see certain very important lesson from the book of Hebrews chapter 10 from verses 26 onwards. And I like to share with you certain things that are very, very important in our Christian life, because when we read the word and meditate upon it, God's Holy Spirit speaks to us and He brings to us the meaning that are already here in this word. So before we pray, before we start this Bible study, let us pray. इसके पहले कि आज के बाइबल अध्ययन को हम शुरू करें, मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, जीवन के दाता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं और आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि आप हम में से हर एक से बातचीत करें, ताकि प्रभु हम आपके वचन के गहरे भेदों को समझ सकें और उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाने वाले बन सकें। जो हमारे सुनने वाले हैं, बाइबल अध्ययन में भाग लेते हैं, प्रभु उन पर आपके आशीष हो। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, last time we saw from the same chapter, from verses 19 to 25, and we saw that how we have the access before His throne because of the blood of Jesus Christ. And the blood of Jesus Christ is the strength, our spiritual strength, which gives us access before the throne of grace. And when we go to that near God's throne, our requests are accepted and those are answered by the Lord. And we want to thank the Lord for that. And this evening, I like to go further. Let us go further. आज शाम के समय हम आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है, पहली बात, क्योंकि सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सत्य है और जब हमने उसको जान लिया है तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और अपने जीवन के द्वारा उन कामों को करें जिसके लिए उसने हमें ठहराया है, चुना है, ताकि हम उसके नाम की स्तुति और उसकी बड़ाई कर सकें। यहाँ लिखा है कि अगर हमने सच्चाई को पहचान लिया है और इसके बाद भी पाप में फंस जाए तो हमारे लिए बहुत कठिन परिस्थिति है। हालांकि वो हमें क्षमा करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर हम पश्चाताप करते हैं तो वो हमें स्वीकार करता है। लेकिन हमें शुरू से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस सतर्कता का मतलब है कि हम सावधान रहें, चौकन्ने रहें, जागते रहें। और लिखा वचन के अंदर, हे सुनने वाले, जाग, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते मित्रों, तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोल देता है, ताकि हम उनकी बातों को पहचान सके, देख सकें और सतर्कता के साथ आगे बढ़ सके। एक और सत्य यहाँ पर यह भी है कि इफिसियों उसके 6वें अध्याय के 10 से 18 पद में लिखा है कि हम इस मलयुद्ध के अनुभव में हैं, एक मलयुद्ध के अनुभव में है। वी आर इन अ वॉरफेयर एक्सपीरियंस इन अ क्रिश्चियन लाइफ, एंड देयरफॉर वी नीड टू गर्ड आवरसेल्फ विद द आर्म्स दैट गॉड हैज प्रोवाइडेड टू अस। इसलिए हमें इस अनुभव में उन हथियारों से अपने आप को लैश करना है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। और इसका वर्णन इफिसियों का उसका 6वां अध्याय उसके 10 से 18 में दिया गया है।
ताकि हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवन से उसकी महिमा हो सके। मैं इन हथियारों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है उनको जानना, क्योंकि जब हम उनको जानेंगे तो अपने आप को उसके लैश भी करेंगे। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसके कुछ पदों को देखेंगे जहां पर उन हथियारों का वर्णन बहुत ही सटीकता के साथ और बहुत ही साफ साफ शब्दों में किया गया। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसके 10 पद से हम उन हथियारों का वर्णन इस प्रकार से पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने हमें, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अंधकार के हाकिमों और अधिकारियों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में उनका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, एवं हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। अब यहां पर लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो। जागते रहने का मतलब है हमें सावधान रहने की आवश्यकता। अपने मसीही जीवन में हमें निरंतर जागते रहने की आवश्यकता, ताकि हम शैतान के तमाम उन हथियारों को जिसके द्वारा वह हम पर हमला करता है उस पर जयवंत हो सके। क्या क्या हथियार यहां पर लिखा है? यह लिखा है सत्य से अपनी कमर कसकर, यानी सत्य हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। अगर हम सत्य को छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन कठिनाई से भर सकता है। और फिर लिखा है आगे धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम पुराने जमाने में लड़ाई में इस्तेमाल होता था, जिसको सीने में बांधा जाता था, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो। तो मित्रों, जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ रहे हैं तो ये सारे हथियार हमारे पास होने चाहिए। इसी के द्वारा प्रभु हमें जयवंत करता है। लेकिन अगर हम इससे अपने आप को अलग कर लेते हैं या अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से हटा लेते हैं तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं, हम गिर सकते हैं। अब यहां पर इस बात को समझने की आवश्यकता है। नाउ डियर फ्रेंड, वी रीड इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट हाउ वी नीड टू डेफिनेटली प्रोटेक्ट आवर लाइफ फ्रॉम द temptations that comes on our way in Christian life. And therefore St. Paul, writing to the people in Ephesus, he emphasized about those arms that we need to have in our life so that we are kept safe in a Christian life. And these are mentioned very clearly here in Ephesians chapter 6 and verse 10 onwards. What are these arms that we need to gird ourselves? Finally, my brothers, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girded about
with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet stood with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications for all saints. Now this is what we need to gird ourselves, we need to prepare ourselves. And this is what written here. यहाँ लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए ताकि हम शुद्ध किए जाए, पाप क्षमा किए जाए और हम उसके संतान बन सके। और एक बार जब उसके संतान बन गए तो परमेश्वर हमारी मदद और हमारी सहायता करता। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता निरंतर, ताकि प्रभु में बढ़ते चले जाएं। दूसरी बात यहां लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अब मैं चाहूंगा कि हम इसके संदर्भ में प्रभु के वचन में एक पद और पढ़े जो पाया जाता है यशायाह की पुस्तक उसका 26 अध्याय 11 पद, जहां लिखा है, यशायाह 26 अध्याय 11 पद, हे यहोवा तेरा हाथ बढ़ा हुआ है पर वे नहीं देखते, परंतु ये जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लजाएंगे। परमेश्वर न्याय का करने वाला है, इसलिए हमें उस बात को जानना है कि एक दिन होगा जब सबका न्याय होगा। यहाँ लिखा, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय के 31 पद से लेकर के 40 पद तक देखें तो वहां पर लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, और तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संसार की सारी जातियों को दो भागों में बांटेगा। वो जो बनाने वाला है वही अंतिम न्याय भी है, और वो अपने दानी वाले ओर से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस आनंद में संभागी हो जाओ, उसके भागी हो जाओ जो अनंत काल से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। लेकिन जो बाएं तरफ होंगे उनको कहेगा, हे श्रापित लोगों, तुम उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया। मैं सोचता हूं कि ये हमारे लिए काफी है, इंडिकेशन काफी है। जब हम इन बातों पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, इन बातों को महसूस करते हैं कि एक दिन आएगा जब हमारे हाल परमेश्वर के सामने खोल दिए जाएंगे। यहां तो हम कभी कभी मुंह देखा न्याय करते हैं, अपने पक्ष वालों की बात ज्यादा करते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं उनको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब हम सबके हाल उसके सिंहासन के सामने खुल जाएंगे। और वचन में लिखा है, इसी पत्री के अंदर हम पढ़ते लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इस बात को हमें अच्छे से समझने और जानने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर जो है वो न्याय का करता है। यहां लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके सामने 12 अध्याय इब्रानियों का, उसके 29 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Our God is a consuming fire, and therefore we need to be very, very careful when we talk about God and His service and His ministry and His grace that He has given to us. This is not for eternity, friend. One day we have to stand before His judgment seat, and then our everything will be open, all intention, everything, and therefore from today we need to start living a righteous life, a life giving glory to His name, a life which is bringing honor to His name through our thought, our deeds, and our entire life and our witness. That is very, very important. तो यहां पर हमने दूसरी बात देखी, परमेश्वर के सामने हमारा खड़ा होना अवश्य है और उस दिन सबका न्याय होगा। मित्रों, उस दिन से कोई नहीं बच सकता। आज हम दुनिया में हैं, चाहे हमारा जीवन थोड़े सालों का है या ज्यादा सालों का है, सब ठीक है, लेकिन एक दिन होगा जब हम उसके सामने खड़े होंगे
इसलिए अगर हमने कुछ इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन के अंदर क्या घटी और कमी है, खासकर आत्मिक जीवन में, तो हमारे विवेक की आवाज को सुनकर हमें उन बातों को प्रभु के सामने मानने की आवश्यकता है, ताकि हम शुद्ध किए जाए, पवित्र किए जाए। और जब हम उसके सामने खड़े हों तो वो हमारे लिए शब्द वो भी हो, या वो शब्द हमारे लिए भी हो कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। इसलिए हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए ताकि अंत तक हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। तीसरी बात का वर्णन यह लिखा है जो हम पाते हैं 28 पद में, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि कितने और भी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहरा जा गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अब मैं यहाँ पर एक और पद आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसको हम देखें कि उसके न्याय के बारे में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय और 15 पद में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 19 अध्याय 15 पद यहाँ लिखा है, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म का या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यही बात यहाँ लिखा है। इसी बात को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो यहाँ गवाह की बात दी गई है और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के न्याय के अनुसार। लेकिन हम इससे थोड़ा आगे देखें कि परमेश्वर के सामने जब हम पेश किए जाएंगे तो परमेश्वर हमें किस प्रकार से देखेगा, उसको हमें ध्यान देने और समझने की आवश्यकता है। अब यहां पर इस बात में हम आगे देखते हैं, यहां लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र का जो बलिदान हमारे लिए किया गया, बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाते और परमेश्वर उनको क्षमा इसलिए करता है क्योंकि वे अनजाने में उसका विरोध करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने समय जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसने कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। Our Lord Jesus, when he was crucified, he prayed to his Father, Father, forgive them because they do not know what they do. The sin of ignorance was there. But for many people, it is not of ignorance. It is willful disobedience and also rejecting Christ. I think as per the teaching of the Word of God, anyone who believes in Christ and abide in His Word will be there in His fellowship. But there will be some of the people who have rejected Christ knowingly or willfully. We understand what will be their end and for eternity. There's no need to discuss here. But the point is that what is my position? What I'm doing today? Have I made Him my Lord and Savior? Is Christ walking with me? Is Lord walking with me in my life? I think that is very, very important. And if that is the case in my life, then I am safe. I am safe. And I will also be very, very cautious in my Christian life and walk also. Jesus is our high priest. He is even today, even now, right now, praying for me to Father. As per this book of Hebrews chapter 4 verses 14 to 16, is interceding for me. Why? So that I may able to live or lead a successful, a fruitful, a Christian life. Listening to Him, trying to meditate upon His Word and able to walk with Him day by day. मित्रों, आज भी इस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में पिता से प्रार्थना कर रहा है। इसका वर्णन हम पाते इसी किताब में उसके 4 अध्याय के उसके 14 से 16। अब मैं चाहूंगा इस पद को हम थोड़ा देख लें, यहाँ पर जो बार बार आ रहा है लेकिन हमें देखने की आवश्यकता है। इब्रानी उसका 4 अध्याय और उसके 14 से 16 पद में क्या लिखा है, देखिए। यहाँ लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ
हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हमारा अंगीकार क्या है? यीशु ही प्रभु है। What is my confession? Jesus is Lord. So we need to hold fast that conviction all the time, no matter what happens, no matter what comes, no matter how we are living in this world, in sickness, in good health, or whatever the condition is. My firm belief should become firm, and I should be always ready to live by that, and that is Jesus is my Lord. आगे लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे समान दुखी ना हो सके, बट वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। सब बातों में परखा गया। He was tested in all the way that we are tested today in our life. And this is very clear here, and I like to read this also in English also, so that we may understand very clearly. What is here? Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. And therefore we have our high priest. क्यों हमारा महायाजक हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसने हमारा उद्धार कर दिया, हमने उसके ऊपर विश्वास करा, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गया। लेकिन आज वो हमारी प्रार्थना इसलिए कर रहा है ताकि हम जयवंत हो, ताकि हम जयवंत हो, ताकि हम जयवंत हो। मित्रों, इस बात को हमें जानना है अच्छे से। Dear friend, we need to understand very clearly this. The point is that Jesus is praying for us even now so that we become victorious. So that we become victorious. And this is what He wants us to teach in our Christian life. यहां पर आगे लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. And this is what we need to have. In a Christian life, we need to really look unto Him to walk successfully, faithfully, and fruitfully and victoriously. Without that, this is not possible. इसके बिना ये हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर इस बात को साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है 29 पद में और आगे, तो सोच लो कि कितने और भी भारी धन के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव के तले रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहरा गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हमें इस अनुग्रह के आत्मा में बने रहने की आवश्यकता। We need to abide in this spirit of grace, because He bestows upon us the grace of God, and that grace sustains us every day in our Christian life. And we need to always come under the grace of the Lord Jesus Christ. That is why we pray also. And that grace is there to sustain us, to keep us, help us to grow in Him day by day. St. Paul was praying, and he prayed thrice. What he prayed, Lord, remove this pain. He was having maybe eye problem, he was having stomach problem while walking, because there were some reasons also. But the Lord told him, my son, Paul, my grace is sufficient for you. And that was sufficient for him also. मित्रों, संत पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी, प्रभु मुझे आप संभालें, इस दर्द को हटा दे प्रभु, ताकि मैं और अच्छे से सेवा कर सकूं। प्रभु ने कहा, मेरे बेटे पौल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और 2 कुरिन्थी की पुस्तक में हम इस बात को पढ़ते हैं। प्रभु आज हम पर भी अनुग्रह करता है ताकि हम उस अनुग्रह को जाने और उसमें बढ़ते चले जाएं। आगे यहां लिखा है 30 पद में, क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। इसलिए हमें इस बात को जानना है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। प्रभु हमें अपने अनुग्रह में बढ़ाता है, हमारी सहायता, हमारी मदद करता है। इस बात को हमें अच्छे से जानना समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है।
यानी जब हमारे जीवन में तकलीफ आते हैं, परेशानी आते, दुख आते हैं, तो हमें अपना बदला नहीं लेना। हमें तमाम बातों को धन्यवाद के साथ उसके चरणों में रखना, उसको कहना है, प्रभु आप मेरा न्याय करें। अगर ये भावना हम हमारे अंदर पाया जाता मित्रों, तो हम जयवंत हो जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आप अगर प्रभु के नाम से अपने आप को कहते हैं और आपके सामने कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, या लोग आपको परेशान करते हैं, तो आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनके मन से बात करेगा, वो बदल दिए जाएंगे। और ऐसा हुआ इतिहास में, हजारों लाखों बदले हैं। पिछले दिनों जब डॉक्टर ग्राहम स्टेन को जला के मार दिया गया उनके दोनों बच्चों के साथ, उनकी पत्नी ने इतने कहा कि मैं उनको क्षमा करती हूं, क्षमा करती हूं। उन्होंने क्षमा कर दिया। प्रभु यही हमसे चाहता है, चाहे वो बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो। अगर हमें लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है, तकलीफ में डाल रहा है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें। लिखा है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ना केवल चंगाई लेकिन और भी बातें हो सकती हैं। इसलिए हमें न्याय का सारा काम प्रभु के हाथ में सौंपना है। लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर वो ये कहता है, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। इस बात को हम जाने अच्छे से कि जीवता ईश्वर के सामने या उसके हाथों में पड़ना भयंकर बात है। और यही लिखा इसी पुस्तक में पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। असली इन बातों को हम जीवन में अच्छे से समझना और जानने की आवश्यकता है। मित्रों, प्रभु हमारी सहायता करे कि इन वचनों के गहराई को जाने और उसमें बढ़ते चले जाएं। May the Lord bless as we have studied His word today. May God continue to help us and lead us so that we may lead a victorious Christian life, fruitful Christian life, a Christian life that is pleasing to Him now and forevermore. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आज शाम आपने हमारी मदद करी कि हम आपके वचन को देख सके, समझ सके। हमारी प्रार्थना प्रभु की हमारे अगुवाई करे कि हम आपके वचन के गहरे भेदों को समझें, अपने जीवन में उसको लागू करें, उसी के अनुरूप आगे बढ़ सकें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाजत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आप सबों को शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।